अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और इस फ्रेश कमाल वीडियो में। बहुत से बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि बोर्ड इम्तिहान में क्या क्या लेकर जाना निहायत ही ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है उस कलम का, उस पेन का इंतखाब करना होगा जो आप कोई नई पेन ना मतलब ना ख़रीदें। वही पेन इस्तेमाल करें जो आप साल भर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारी ज़ाती राय है कि ये इस तरह की जो पेन आपको नज़र आ रही है, जो बहुत ही सस्ते दामों में मार्केट में मिल जाती है, ये अगर आप पूरा इसका बॉक्स ख़रीदते हैं तो महज 2 रुपये के हिसाब से आपको ये पेन मिलती है या 3 रुपये के हिसाब से आपको मिलती है। अगर सिर्फ आप जो है अगर एक कलम ख़रीदेंगे तो आपको ये 3 या 4 रुपये में या 5 रुपये में मिल सकती है ना। क्योंकि इसका नोज़ल भी बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ब्लू पेन से ही लिखें इम्तिहान में। और और यही पेन जो है अगर आप अपने डेली लाइफ में मतलब इस्तेमाल करेंगे अगर लिखने के लिए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा महंगी कलम वगैरह ख़रीदेंगे तो उसके जब घूमने पर जो है आपका दिल दुखता है। और दूसरी बात ये है कि उसकी रिफ़िल भी काफ़ी महंगी आती है। और ये पेन बहुत अच्छी होती है कि यूज़ एंड थ्रो होती है। जैसे अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसको हम जो है डिसमेंटल के लिए दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह की जो कलम होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। तो मेरी आपसे ज़ाती राय है कि आपकी पास ये कलम होना निहायत ही ज़रूरी है इम्तिहान हॉल में। 4 से 5 पेन इस तरह से आप साथ में रख लीजिए और इसको लिख कर रख लीजिए, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके रख लीजिए। क्योंकि ये ताकि स्मूथ चले, क्योंकि जब भी इसको नया ख़रीदा जाता है तो ये थोड़ी सी जो इसका नोज़ल होता है बहुत ही खरखर चलता है ना। तो इसको है ना आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इस्तेमाल करके रख लेना होगा, है ना। ताकि कोई भी पेन अगर आपके हाथ में लगे पाउच में, आपके कंपास बॉक्स में इम्तिहान में लिखते वक्त, तो वो आसानी से अच्छी तरीके से चल सके। आपका जो कंपास बॉक्स है कुछ इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपके सारे लवाजमात आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास पेंसिल, शार्पनर और इरेज़र, और इस तरह से 2 से 3 कलम होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, है ना। एक तरह से ज्योमेट्री बॉक्स ही हम लोग ने जो है बना लिया है ना। तो ज़्यादा इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि सारे लवाजमात आपके पास होंगे। भले आपका ज्योमेट्री का पेपर हो या नॉर्मल आपका पेपर हो, तो आपके पास ये सारे जो है आपको कैरी करना ही होगा, है ना। इस तरह से ये भी आपको रख लेना होगा जिसे पाना कहते हैं, है ना। ये क्या होता है कि इससे आपको इसको टाइट करना होता है। क्योंकि जब अगर ये ढीला हो जाए तो आपकी जो ज्योमेट्री की जो शक्लें हैं फिर वो ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। और एक पेंसिल इसमें इस तरह से लगी रहना ज़रूरी है ताकि जो है आप फ़ौरन, अगर आपको दायरे का सवाल है या कंस्ट्रक्शन बेस्ड सवाल है तो इसमें आपको बार बार पेंसिल उसमें लगा कर इस तरह से टाइट करना ना पड़े, तो पहले से इसमें लगवा कर लेके जाएं और एक पेंसिल अलग से रखें। इस तरह से चांदा जो है आप ले लें, चांदा जिसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, जिसे डी कहते हैं, ये आप ले लें। एकदम साफ़ और शफाफ होना चाहिए, है ना। स्केल इस तरह से होना चाहिए। बच्चों ये अलग से जो है ना करीबन 5 रुपये में या 10 रुपये का ये आ जाता है। और ये भी जो इस तरह से 5 या 10 रुपये का अलग से आ जाता है। तो महज 25 से 30 रुपये में जो है एक कंपास बॉक्स हमारा तैयार हो जाता है। हमारे पास भी जो है ये कंपास बॉक्स खाली रखा हुआ था, तो इसमें हमने एक पाउच ख़रीदा जिसमें 20 रुपये में स्केल, शार्पनर, पेंसिल, रबड़ जो है आ जाता है। और 10 रुपये का समझ लीजिए ये एक तरह से हमारा राउंडर आ जाता है। और 5 रुपये का इस तरह से ये आ जाता है। तो इस तरह से महज 35 रुपये में समझ लो हमारा एक कंपास बॉक्स तैयार हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। माँ बाप पे जो है दबाव नहीं डालना है कि हमको यही कैमल का कंपास बॉक्स चाहिए या ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो इस तरह से आप जो है आसानी से इस तरह से कंपास बॉक्स आपका बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम में जाते वक्त आपका कंपास बॉक्स होना चाहिए। और जो हमने पेन आपको राय दी है वो आपके पास पेन होना चाहिए। और कोशिश करें कि अपने साथ में ये स्टील की जो बड़ी स्केल आप देख रहे हैं, ये वाली स्केल आप ख़रीद लीजिए, है ना। वज़नदार है और स्टील की जो स्केल है ये आप ले लेंगे। क्योंकि जब आप बोर्ड इम्तिहान में जब पर्चा आप ओपन करेंगे तो हमारे ख़ास करके उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधी तरफ जो है मार्जिन खींचते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको मार्जिन खींचने के लिए ना ये स्केल की ज़रूरत पेश आएगी। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से आप जब मार्जिन खींचेंगे तो आपके लिए एकदम आसानी होगी, है ना। जितने भी हमारे तारीख़, जुग्राफिया, उर्दू, साइंस 1, साइंस 2 उसके जो पर्चे होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर सीधी तरफ लाइन मार्जिन करना होती है। और जब भी अगर आप लिखेंगे तो इन मार्जिन के दरमियान में ही लिखेंगे, इधर से क्रॉस नहीं करना है आपको। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्रॉस कर जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बेढप लगता है, वो खूबसूरत नहीं लगता है। याद रखिए कि आपकी जवाबी कापी यानी जो आपकी आंसर शीट होगी ये आपकी पहचान होगी, है ना। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि नीट एंड क्लीन, सफाई का ख्याल रखना है।
और कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। अगर इन केस कोई गलती हो जाए तो आपको सिर्फ सिंगल लाइन उसके ऊपर करके जो है आगे बढ़ जाना है। या फिर अगर आप ना भी करें उस पर लाइन, क्योंकि वो नज़र में आता है ना बच्चों, है ना, तो वो नज़र में आता है, तो हम नहीं चाहते कि आपकी जो गलतियां हैं नज़र आ जाए, है ना। तो इस तरह से आपके पास ये तमाम लवाजमात होना बेहद ही ज़रूरी है इम्तिहान के दौरान में, है ना। तो बच्चों, इतनी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं इसको जो है ज़हन नशीन रखें, और उम्मीद है आप जो है इम्तिहान की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में आपको जो है बताएंगे कि किस तरीके से इस जवाबी कापी को जो है फिल किया जाता है, ये कैसा भरा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खान्स अकेडमी पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।